शरद ने कुछ एनालिसिस किया है, ये जो पूरा मैटर है और काफी डिटेल एनालिसिस किया है, वो हमारे साथ इस समय रिसर्च लेके आए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, रूस का जो है बहुत आक्रामक स्टांस रहा है और कदम लिए हैं। और देखा जाए तो आपके जो यूक्रेन के दो हिस्से हैं उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है, एक अप्रूवल दे दिया गया। ये दो एरियाज़ हैं, डोनेट्स्क के हैं और लुहांस्क के हैं। ये दोनों एरियाज़ में जो है स्वतंत्रता का मान्यता दे दिया गया है। और ये जो रूस के दोनों क्षेत्र हैं इन पे जो है सेना भेजने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो उसके कारण जो है आपके टेंशन्स बढ़ रही है। और पुतिन जी का जो भाषण है वो भी बहुत एग्रेसिव टोन में रहा है। वो कह रहे हैं कि जो डोनेट्स्क और लुहांस्क है उनकी स्वतंत्रता को तुरंत मान्यता दिया जाए। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो वो यूक्रेन में जो है उनकी सेना जो है तैयार है और जो यूक्रेन की जितनी कार्रवाई हो रही है सेना की वो कम कर दिया जाए, नहीं तो रशिया जो है रिटेलिएट कर सकता है और वो भी अपने रेडी रख सकते हैं और सारे जो इम्पैक्ट होगी उसकी जिम्मेदारी यूक्रेन को लगेगी। सुरक्षा परिषद का भी एक आपात बैठक हुआ है, एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है। यहाँ पे जो है कह रहे थे कि जो रूस के जो कदम के बाद सुरक्षा परिषद का ये बैठक होने वाला है, जहाँ पे जो दो हिस्से की जो स्वतंत्रता की मान्यता दी गई है उस पर मेन फोकस रहेगा। और रूस चाहता है कि ये जो सारे कदम है यूक्रेन की सार्वभौमिकता के उल्लंघन हो रही है, ये मानना है आपके अमेरिका का। अब देखा जाए तो रूस और यूक्रेन की जो सीमा पर जो है तनाव देखने मिल रही है और रूस ने यूक्रेन के 3 ओर से घेर लिया है, 3 साइड से जो है उन्हें कैप्चर किया है। और बॉर्डर पर जो है लगभग 1 लाख सैनिक जो है तैयार बैठे हैं और वो बढ़ के अब 2 लाख हो चुके हैं। तो ये आंकड़े भी जो है बढ़ चुके हैं। और रूसी सेना वो कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर ड्रिल के उनका प्रोग्राम होती है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन एक आपका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो 20वीं सदी में जो है आपके यूक्रेन और रूस की आज़ादी के संघर्ष एक साथ लड़ती थी। फिर आया 1991, यहाँ पे जो यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया जब आपके यूएसएसआर के जो स्टेट्स हैं उनमें एक फॉल आउट देखने मिला। और 2014 में जो है रशिया ने जो है यूक्रेन की शहर क्रीमिया उस पर जो है कब्जा कर लिया, उसे क्रीमिया एनेक्सेशन कहते हैं। और दिसंबर 2021 में एक इम्पॉर्टेंट मूव हुआ जहाँ पे यूक्रेन ने जो है नेटो की जो सदस्यता लेने की जो है ऐलान कर दिया, नेटो की मेंबरशिप। और जब यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप लेगा तो यूएस का भी एक टाइप से एक डायरेक्ट जो है टच हो सकता है रशियन लैंड बेस पे। तो उसके कारण भी जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फोकस में रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं किस में है कितना है दम। तो सबसे पहले आप देखते हैं सैनिकों में देखें तो आपके लगभग 29 लाख जो है रूस के सैनिक हैं, यूक्रेन के ऑलमोस्ट 11 लाख है। देखा जाए तो फाइटर प्लेन यहाँ पे भी जो ऑलमोस्ट 1511 रूस के फाइटर प्लेन से। हालांकि आप देखें यूक्रेन के तो उनके आंकड़े जो है वो थोड़े कम आ रहे हैं। और जो फाइटर हेलीकॉप्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि किस में कितना है दम में। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ कितने हैं और तोप कितने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12,240 जो हैं टैंक हैं और वो टैंक के आंकड़े बहुत बड़े हैं देखा जाए। और जो आपके कह सकते हैं बख्तक गाड़ियाँ जो हैं वो लगभग 30,000 पे है। और तोप खाना उसमें भी लगभग 4 गुना बढ़ के ऑलमोस्ट 7,571 रूस का है। तो ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ रूस का बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूक्रेन को भी जो है सपोर्ट मिल रही है नेटो के मेंबर्स से। शुक्रिया ये डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर हमें बताने के लिए। तो एक बार जो सिचुएशन कहाँ से रप्ट होती हुई दिखी, इसके पीछे क्या कुछ रहा, और साथ ही अब जिस तरह से हम देख रहे हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ किस तरह से रूस की बड़ी है, किस तरह से रूस ने तीनों तरफ से यूक्रेन को अब यहाँ पर घेर लिया है और सिचुएशन कितनी इंटैक्ट होती हुई, इंटेंस होती हुई दिख रही है, विस्तार से हमने शरद से यहाँ जाना। आगे भी इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आप